वेलकम प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया वीडियो अपना। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो डायगोनल्स को आपको इक्वल दे रहे हैं किसके? पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम आपको पता है कि ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो एक ड्रॉ कर लेते हैं क्विकली। ठीक है, ए बी सी और ये डी। सपोज करो जो क्वेश्चन हमको दिया गया है वो ये दिया गया है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखें तो हमने कहा लेट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम and its diagonals are AC and BD। यही तो है, AC और BD। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि AC इज इक्वल टू BD, ये चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब हमारे को इसको प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल। देखो, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको एक बात प्रूव करनी है कि ऑपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल एंड पैरेलल। तो वो तो ऑलरेडी है। साथ में द एंगल्स, कोई भी एंगल उसका जो है आप लेंगे तो इट शुड बी ऑफ 90 डिग्री। तो ये भी हमें प्रूव करना है। तो अगर हम ये देखें कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि इसके जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के हैं, तो फिर हम इसको बड़े आराम से कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम है, तो सॉरी रेक्टेंगल है। तो उसके लिए अब हमारे को तरीका क्या अपनाना है? देखो, अगर हम ये कहें कि इन ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल्स की बात करूँगा मैं? ए बी सी एंड ट्रायंगल BDC। अगर मैं इनकी बात करूं, ABC और BDC की, तो यहाँ पर मेरे को अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूँ तो मैं ये प्रूव कर पाऊँगा कि ये एंगल इज़ इक्वल टू ये एंगल के। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर हमको क्या दिया है? AC इज इक्वल टू BD। ये तो हमें गिवन ही है, गिवन है ये चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ BC कॉमन है, तो BC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू व्हाट? कॉमन। इसको भी हम जानते ही हैं। अच्छा, AB इज इक्वल टू CD क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को लिखने के लिए यही साइन याद रखो। ठीक है, तो ये क्या है? इक्वल ही होंगी, ये तो ऑलरेडी आपको नोन है। इसलिए वी से ट्रायंगल ABC इज़ व्हाट? इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDC। ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? BDC के। किससे? SSS कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर हो गया? SSS कॉन्ग्रुएंसी है। इसलिए भी से क्या हो जाएगा इसका फ़ायदा हमारे को? एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BCD। ये क्या हो जाएगा? CPCT। अब हम यहाँ तक आ गए कि एंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट? BCD, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है। अब अगर आप एक बात और देखो, नाउ वी से एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री।
क्यों, इसको आप यहाँ लिखोगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ साथ में साइड से, ऐसे ही आपको लिखना होता है एग्ज़ाम में। तो एग्जामिनेशन में आप यूं ही लिख करके आओगे बिल्कुल क्लियरली, साफ साफ, तो आपको बहुत इजीली आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, एग्जामिनर भी आपका अच्छे से चेक कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि ये इक्वल टू 180 डिग्री है, क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज़ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो को इंटीरियर, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे ये। तो इसलिए हमें मालूम है कि ये 180 डिग्री के होते हैं दोनों मिला के ना। ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ए बी सी इज इक्वल टू है बी सी डी के, तो इसलिए ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम कहेंगे 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए ए बी सी जो एंगल है इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ये बात तो समझ में आ गई होगी। 180 में अपॉन 2 लेके जाएंगे तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप इसको और अच्छे से चाहो तो यहाँ पे यूँ और क्लियर कर देता हूँ, 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमें क्लियर हो गया, तो इट मीन्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि बी सी डी भी तो एंगल ए बी सी के बराबर था। इसी तरह से हम प्रूव कर पाएंगे सिमिलरली जो एंगल बाकी के एंगल हैं वो भी 90 के ही हम प्रूव कर देंगे। बी ए डी और सी डी ए इज इक्वल टू भी 90 डिग्री के हम प्रूव कर सकते हैं। बी ए डी और सी डी ए, सॉरी बी ए डी इज इक्वल टू सी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, इसलिए हम कहेंगे ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ढंग से, ध्यान से देख लेना। थैंक्स ऑल, विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, स्टे ट्यून, थैंक यू ऑल, बाय।